अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है जी डे 4 और ये है माकू की बहुत खूबसूरत मॉर्निंग। और यहाँ पर हम आए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलते हैं। यहाँ पर से बहुत ज़्यादा जगह विज़िट करना था क्योंकि यहाँ पर था हमारा लास्ट डे। अगले दिन हमारी थी फ़्लाइट, तो आपको लेके चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमने आपको मॉडर्न बाकू तो दिखा दिया था, अब चलते हैं हम ओल्ड बाकू की तरफ और वहाँ की रौनकें दिखाते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे और आगे की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा और लेके चलते हैं आपको ओल्ड बाकू। हाँ जी, तो हम मौजूद हैं बाकू के दिल में, यानी कि ओल्ड टाउन बाकू में, और इसको मकामी ज़बान में कहते हैं बिशारी शहर। और यहाँ के हैं 2 दरवाज़े, यानी कि एक एंट्रेंस का था और एक एग्ज़िट का दरवाज़ा था, जिसका नाम था, एक का नाम था सलियान गेट और दूसरा नाम था शिमाका गेट, जिससे यहाँ के लोग आना जाना करते थे। और अंदर ही इनकी सारी सहूलियात की चीज़ें मिलती थी। काफ़ी खूबसूरत आप ये देखें बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं बाकू की शुरुआत 12th सेंचुरी में हुई थी और कुछ ने बताया यहाँ पर कि 7th सेंचुरी में हुई थी यहाँ की शुरुआत। यहाँ की चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाकू एक एलीट सोसाइटी थी जहाँ पर इनकी सहूलियात की हर चीज़ मिलती थी। फिर 20th सेंचुरी में यहाँ पर जब रशियन यहाँ पे पहुँचे तो वो अपने साथ लाए यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिससे बाकू सिटी में, यहाँ पर बाकू टाउन में बहुत जिद्दत आई। और फिर कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर ब्रोक में और गॉथिक स्टाइल्स में बनी। और ये है यहाँ का एग्ज़िट दरवाज़ा। और ये देखें, ये चारों तरफ सिटी के इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उसके अंदर ये सिटी है। इसी के अंदर ही मसाजिद और मदरसे वगैरह बाकी सब चीज़ें मौजूद थी। और ये है मैडन टावर भी यहीं पर ही है। और हम यहाँ पर आए बाकू के जो ओल्ड टाउन बाकू के एग्ज़िट दरवाजे से एक पार्क था जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और थोड़ा एंजॉय करने के बाद निकले थे आगे के सफ़र पे, क्योंकि हमें काफ़ी जगह विज़िट करना था। और हम चलते हैं एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे जिसका नाम है यहाँ पर ये आतिशगाह, जो हिस्टोरिकल टेंपल है। और यहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की हिस्ट्री। हाँ जी, तो हम आ गए हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल टेंपल में, जो काफ़ी बड़ा बना हुआ था। और यहाँ पर इस साइड पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ था और शॉप्स थी और स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी, यहाँ की जो अज़रबैजान की और बाकू की जो लोगों की ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम चलते, हमने टिकट लिया था और यहाँ क्योंकि एंट्रेंस पास था, और हम चलते हैं। ये आतिशगाह कहा जाता है। ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जो हमें समझ नहीं आ रहा था इनकी ज़बान में। और ये जो है, ये है आतिशगाह के नाम से हिस्टोरिकल टेंपल। इसको 3000 साल पहले यहाँ आग की पूजा होती थी, इसीलिए अज़रबैजान का नाम आग की हिफाजत करने वाला मुल्क के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब भी यही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आग की पूजा करने वाले और लोग होते थे। लेकिन जब से इस्लाम आया उसके बाद ये सब सारा रुझान कम हो गया। और अभी भी यहाँ पर ये छोटे छोटे इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें इन्होंने स्टैच्यू बना के और यहाँ की हिस्ट्री बताने की कोशिश की गई है, यहाँ का कल्चर कैसा था पहले, वो सब। और अभी भी यहाँ पर सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी आके अपने पूजा वगैरह करते हैं और विज़िट करते हैं अपनी चीज़ों को। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की चीज़ें। ये देखें, ये स्टैच्यू बनाए हुए हैं कि यहाँ पर कल्चर इसका दिखाने के लिए, और आप लोग देखें और एंजॉय करें। हाँ जी, तो ये बाकी सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये फ्रेम करके इन्होंने हिस्ट्री लगाई हुई थी, लेकिन ये अज़रबैजान की ज़बान में थी तो हमें समझ में नहीं आ रही थी, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पिक्चर से पता चल रहा था कि ये पहले कैसा था और क्या हिस्ट्री रही है इसकी।
फिर हम निकले अपने आगे के सफ़र पे। तकरीबन यहाँ पर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा थी जिस इलाके में हम लोग गए थे, और इसका विज़िट करने के बाद हम चलते हैं आपको एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे जिसका नाम है यनार दाग, यानी कि इसका मतलब है एक आग का पहाड़। इसको आग का पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4000 साल से यहाँ पर आग जल ही रही है, क्योंकि इन पहाड़ों में काफ़ी गैसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से ये आग लगी रहती है। ये लोग चाहें तो इस आग को बुझा भी सकते हैं, दोबारा लग जाती है लेकिन बुझा भी सकते हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि यहाँ पर जो पारसी और जो नॉन मुस्लिम्स आती हैं, जो हिंदू वगैरह धर्म के लोग आते हैं, वो यहाँ पर आके अपना इस हिस्टोरिकल प्लेस पे विज़िट करते हैं, और जो उनकी इबादत वगैरह होती हैं वो लोग यहाँ पर आके करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग मुसलमान हैं, और अल्लाह की बस कुदरत है ये सारी चीज़ें कि अल्लाह ने पहाड़ में भी गैस निकाली हुई है जिसकी वजह से आग लगी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं आगे। पे काफ़ी थकन हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और हम चले अपने होटल की तरफ। और हमने यहाँ पर लिया था, इनका ये ट्रेडिशनल पुलाव था जो मुझे समझ नहीं आया था। इसमें सिर्फ राइस थे और ये चिकन डली हुई थी, चिप्स थे और टमाटर थे, बट हाँ खाने के काबिल था। थोड़ा सा हमने अपने होटल पे रेस्ट किया और हम चलते हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ। ये था बिल्कुल शाम का टाइम, और ये है जी अल दीवान रेस्टोरेंट, जो काफ़ी अमेजिंग था, बहुत ज़बरदस्त खाना था। इसकी लोकेशन अगर आप बोल्ड ऐप पे डालेंगे अल दीवान से, तो ये फ़ौरन आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये है हमने मंगवाया खाना। अच्छा जी, तो ये आ गया है पाकिस्तानी खाना। ये गार्लिक नान है, कढ़ाई है, हो अच्छा जी, ये क्या है? ये है कढ़ाई, और हम निकाल के टेस्ट करते हैं। मसाला चलो भाई, बेगम ने तो पास कर दिया, अब हम खा के देखते हैं। हाँ जी, तो काफ़ी मज़ेदार खाना था, प्लेट्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा। और उसके बाद हमने मंगाई थी गुलाब जामुन, जो बहुत मज़ेदार और गरम गरम थी। हाँ जी, तो ये निज़ामी स्ट्रीट पे एक समझें मिठाई की शॉप थी, चिनार के नाम से, चिनार ब्रांड के नाम से, जहाँ पर ट्रेडिशनल यहाँ पर आपको मिठाई और बाकी सब चीज़ें जो यहाँ पर इनकी बकलावा वगैरह होता है वो मिल जाएगा। और हम वही लेने आए थे यहाँ पर, और ये थी यहाँ पर इनकी ओनर, और आपको इससे मिलवाते हैं। Hello. हाउ आर यू? Thank you. व्हाट्स योर नेम? Shafiqa. शफीका। हाँ जी, तो हमने अपनी चीज़ें पैक करवाने के बाद हम निकले आगे के सफ़र पे, क्योंकि हमें जाना था अपने होटल पे। लेकिन यहाँ की खूबसूरती देख के हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। ये सेंटर पार्क था, फाउंटेन पार्क, जो बहुत खूबसूरत था, और तकरीबन 8 बज रहे थे शाम के। तो थोड़ी देर हम पार्क में बैठे क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए हमें पैकिंग करनी थी। हाँ जी, तो ये कौवा देखें, जो यहाँ पर कौवा भी गोरा था यहाँ का, तो मैंने शूट कर लिया, मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। हाँ जी, तो ये था हमारा लास्ट व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को कैसी जर्नी लगी? प्लीज़ अगर जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके प्रीशियस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।